में अगर रिकॉर्डिंग अलाउड है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कुछ फंक्शंस पे काम किया है। हमने लेट्स से 9.js पे हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ रहे थे, पुश करना, पॉप करना, इस तरीके से हम लोग फंक्शंस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम किस तरीके से हो सकता है, तो सम करने के लिए हमने रिड्यूस मेथड शायद पढ़ा था, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने 10.js नाम की एक फाइल बनाई। अगर आप बेसिक से एरे पे काम कर रहे हैं तो एरे कुछ इस तरीके से आपके पास है। अगर आपके पास लेट्स से लिखा हुआ है सुजीत, अलाउड है वीरेंद्र? कोई डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सुजीत है, अंकित है, अनुज है। यहाँ पर भी आ रहा है, म्यूट रखना है, म्यूट रखना अपने सिस्टम को। ठीक है, मनोज कुमार प्लीज म्यूट करो भाई, आवाज आ रही है पीछे मेरे को कान पे। ठीक है, देखो सुजीत, अंकित, अनुज, इस तरीके से मैंने कोई डेटा डाला है और पंकज, कोई ऐसा डेटा मेरे पास पड़ा है। ठीक है, शंकर, ऐसे कुछ भी मैंने नाम लिए, ये डेटा है। अभी बंदा आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, यहीं पर आपको कहेगा कि भाई मुझे वो नाम दिखाओ जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको मैं कल से सिर्फ एक बात पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको एरे पे कहीं पे भी फंसाया जा सकता है। आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ जावा पर, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ पीएचपी पे, पाइथन पे, किसी भी इंटरव्यू पे जाओ, कोई भी इंटरव्यू, डॉट नेट है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप जाओ, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरे पर, स्ट्रिंग पर, माई सिक्वल पर। आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को। ये पॉइंट है मेरे दोस्त, सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाओ, और फिर उसके बाद आके सिंपल सी मेरे से बात करोगे कि सर अच्छा ऐसे ही होता है सिलेक्शन। ठीक है, हमें सब कुछ पढ़ना थोड़ी होता है। माई सिक्वल पर, एरे पर, स्ट्रिंग पर, माई सिक्वल की क्वेरीज पूछी जाती हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, अच्छा ऐसा डेटा फैच करना है तो कैसे करूँ, लास्ट का 2 डेटा फैच करूँ तो कैसे करूँ, ज्वाइन कैसे करते हैं, टेबल पे वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप जावा पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास, एरे, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ऐसे ही पूछेंगे। वो चाहे आप जावा स्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जाओ, वो चाहे आप इंटरव्यू पाइथन का जाओ, वो चाहे किसी के पे भी जाओ, आपसे ये बेसिक चीजें पूछनी है इंटरव्यू। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपसे पूछे, आप जावा स्क्रिप्ट में जा रहे हो ना इंटरव्यू पूछने के लिए, हो सकता है वहां पर जाके आपके मुझसे पहला क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आप कहो अरे पॉलीमॉर्फिज्म तो पढ़ाया नहीं था जावा वाले ने, जावा स्क्रिप्ट वाले ने। ठीक है, ये तो मुझे सी प्लस प्लस में पढ़ा रखा था, या तो मुझे जावा में पढ़ा रखा था। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये कोर चीजें हैं प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा है, एरे स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, माइस्क्ल की क्वेरीज स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक फीचर्स स्ट्रांग होने चाहिए। क्लियर? और अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछ सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई कैच फाइनली इस पे बात कर सकता है। ठीक है, बस बेसिक सा ये पूछेगा बस। उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप जिस पे काम कर रहे हैं उस पर आए। और अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे होंगे तो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन ही एरे और स्ट्रिंग पर ही पूछेगा।
एरे पे ही फंसाया जा सकता है। क्लियर हो रही बात? तो जितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक ही डिस्कशन चल रहा है कि भाई आप सामने वाले से कहोगे कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन का फायर, तो जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल के आए। तो इन पर जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ये चीजें हमारे सामने में आती हैं कि भाई मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तुम चाहे पाइथन पढ़ते हो, तुम चाहे PHP पढ़ते हो, तुम चाहे कुछ भी पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। तो हमसे ये क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया है कि भाई जो मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या मिले मेरे को, ए नाम से जो स्टार्ट हो रहा है वो डेटा आ जाए। ठीक, तो ये स्ट्रिंग की मेथड होती है। कैसा? जैसे मान लो मैंने एक डेटा लिख रखा है ए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है अंकित, कोई भी एक डेटा। अगर मेरे को इससे फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है कि पहला कैरेक्टर क्या है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू, हमारे पास एक मेथड है कैरेक्टर ऐड, मैंने लिखा कैरेक्टर ऐड ए डॉट कैरेट जीरोथ पोजीशन, जीरोथ पोजीशन का जो डेटा है वो मुझे क्या हो, एक्सेस करके मिले। अब देखते हैं, लेट से मैं लॉग कराता हूँ एक, हाँ मैंने CLS किया, रन कराया, किसको, एस एस, मैंने एस के पास, मेरे पास एक डेटा आ रहा है, मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया और रन कराया। ठीक है, देखेंगे करेक्टर ऐड, जो भी हमारे पास npm स्टार्ट नहीं, हमारे पास कमांड चेंज है इस पे, है ना, यहाँ पर होगा नोड स्पेस 10.js, तो हमें क्या मिल रहा है, ए। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ पर होता अंकिता, क्या होता, अंकिता, तो अगर मैं इस करेक्टर ऐड से मुझे क्या मिल रहा है, करेक्टर ऐड पर्टिकुलर पोजीशन मिल रहा है। एक मेथड और होती है क्या, इंडेक्स ऑफ ए, मैंने क्या लिखा, इंडेक्स ऑफ ए, तो ए का क्या इंडेक्स है ये मुझे पता करना है। देखते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड को कैसे लिखते हैं, देखने का सिंटैक्स ढूंढते हैं। कैपिटल, जस्ट वन सेकंड, हाँ, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ क्या निकल रही है मेरे पास, 0। ठीक है, ये मैंने आपको दो मेथड बताई है, सिंपल। एक हमारे पास बेसिक मेथड है क्या, ए डॉट इंडेक्स, लेट से मैंने ए लिखा और मैंने इसे क्या किया, CLS किया, रन करा कर देखा, तो इंडेक्स तो ऐसी कोई मेथड आ नहीं रही है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ है और कैरेट है, इससे क्वेश्चन बनाएंगे अभी और ये आपको देंगे। ये हमारे पास एक डेटा पड़ा है, अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा में से सिर्फ ए से नाम जिसका स्टार्ट हो वो डेटा फिल्टर करके निकालना है। तो कैसे करते, हम लोग सिंपल सी मेथड चलाते, हम लिखते ए डॉट फिल्टर, और फिल्टर के अंदर पहला मैंने ई लिखा, एलिमेंट को पास कराया। अब अगर मैं ई डॉट समथिंग लिखूं, या फिर मैं अगर यहाँ पर मेंशन कर दूं, ई पर क्या आ रहा होगा, एलिमेंट्स आ रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, मतलब सुजीत भी आ रहा है, अंकित भी आ रहा है, अनुज भी आ रहा है, वो सब कुछ किस पे है, ई पर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ई डॉट कैर एट जीरो पोजीशन, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा फिल्टर कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इसे फिल्टर करके किसी एक वेरिएबल पर रखता, बी इज इक्वल टू ऐसा लिख देता और मैं इसे रन करा देता, CLS, और मैं इसे रन कराऊं बी को प्रिंट कराकर, लॉग अगर मैंने क्या कर दिया बी, और सिंपल सा ये CLS कर दिया। ठीक है, तो आपको सुजीत अंकित ऐसा कुछ मिल जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि ई डॉट जीरो पोजिशन पर अगर मेरे पास क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो, तो वो डेटा किस पर चला जाए, बी पर चला जाए। तो आपको क्या मिल रहा है सर, अंकित और अनुज। कर सकते हैं उन मेथड्स का यूज करके।
ठीक, आपका एक सिंपल सा काम है क्या, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता एक और बार अनुज, ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डेटा फाइंड करना है जो डेटा डुप्लीकेट ना हो रहा, मतलब जो डेटा फाइंड होके आएगा वो आना चाहिए मेरे पास सुजीत, अंकित, अनुज, पंकज और शंकर। ठीक है, सिर्फ ये डेटा मेरे पास एक एरे पर आना चाहिए, आपका टास्क है। अनुज मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, तो जो डेटा रिपीट हो रहा है वो डेटा क्या नहीं होना चाहिए, शो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक, कैसे करेंगे मेथड्स का लगाकर, ये आपको करना है। अच्छा, जो कर देगा पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन उसके लिए यही होगा, और ये गारंटी देता हूं मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्लियर, अच्छा अभी बात करते हैं, ये हमारे पास कहीं पे भी डेटा पड़ा हुआ है। जब हम एरे पे पढ़ रहे हैं तो एरे पे हम लोग डेटा को कुछ इस तरीके से डालते हैं। क्लियर, और एरे का जो डेटा होता है वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्स में पड़ता है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं, इस एरे के अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मतलब करली ब्रैकेट के अंदर डेटा को दे रहे हैं, और इसके अंदर अगर हम डेटा को देते हैं तो डेटा कैसा दिया जाता है, की वैल्यू पेयर पे दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर डिक्शनरी है, जावा में मुझे पता नहीं है, और कॉन्सेप्ट पीएचपी के अंदर ये एसोसिएटिव एरे है। मतलब क्या, आप अपनी की डिफाइन कर सकते हैं। आपने जैसे क्या लिखा फर्स्ट, और फर्स्ट पे आप कोई भी वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट में आपने लिख दिया जैसे कोई भी वैल्यू 7, अपनी की लिखी आपने फर्स्ट, फर्स्ट आपकी की है, अपनी की और अपनी वैल्यू पर डेटा दे पा रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर डिफाइन किया लेट से कोई भी एक की, आपने लिखा सेकंड, लेट से आपने यहाँ पर लिख दिया गुरुग्राम, अपनी की अपनी वैल्यू दे पाएंगे। मल्टीपल डेटा तो आप स्टोर कर सकते हैं, कोई भी आपने डेटा लिया, लेट से आपने यहाँ पर लिख दिया पिंक, पिंक एक की है जिसमें आपने यहाँ पर लिख दिया राजस्थान। ठीक, अपनी की अपनी वैल्यू, की वैल्यू पेयर पर डेटा को दे सकते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है, नोटिस करना मैं आपको एक तरफ लेके जा रहा हूं। लॉग, अगर आपने किसी भी की से कोई डेटा को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट कीवर्ड से। डॉट कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं, डॉट यूज किया आपने, डॉट फर्स्ट, अगर आप डॉट फर्स्ट लिखते हैं ए डॉट फर्स्ट और रन कराते हैं इस पर्टिकुलर फाइल को, आपने लिखा नोड 10.js, तो आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो किसी भी की को रेंदर म्यूट रखो अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए डॉट फर्स्ट तो क्या मिल रहा है मुझे, फर्स्ट की से डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिंक और मैंने इसे सेव किया, रन कराया cls node 10.js, तो आपको क्या मिलता है, ऐसा की वैल्यू पेयर पे डेटा होता है, आप अपनी की पर कोई भी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर सारा का सारा एक्सेस करना हो तो, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको निकालनी हो, तब आप क्या लिखते, आप कोई लूप चलाते, राइट। तो मैं चला रहा हूं कौन सा, फॉर इन। फॉर इन ऑब्जेक्ट के केस में एक अच्छा लूप है, देखना कैसे। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कोई भी एक के इन ए से क्या निकल के आए, कीज निकल के आए, और किसको मिल जाए, के को मिल जाए। लेट्स से मैंने यहाँ पर लॉग के कर दिया, रन करा कर देखा cls, और जो भी ये पर्टिकुलर फाइल है नोट 10.js, तो मेरे को फर्स्ट सेकंड पिंक या क्या मिल रहा है, की मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आप सिर्फ और सिर्फ डेटा अगर चाहिए होता तो आप क्या लिखते भाई, ए डॉट
के लिखते हैं ना, ठीक है, नोटिस करना, क्योंकि जब ए डॉट फर्स्ट लिख रहे थे तो क्या मिल रहा था, फर्स्ट की का डेटा मिल रहा था, बट आप नोटिस करना ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसीलिए सिंटेक्स की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने CLS किया और रन कराने लगे तो सब पे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। तो जब यहाँ पर एक्सेस करते हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर एरे से एक्सेस करते हैं। ठीक है, के इंडिकेट्स की ऑफ दिस फर्स्ट सेकेंड एंड थिंग। के की जगह पर यू कैन राइट ABCD एनीथिंग, दिस इज अ वेरिएबल। क्लियर, आपने यहाँ सिंपली डेटा लिखा और ए ऑफ के लिखते हैं। अब इसे CLS करो, रन करा कर दो, नोट 10.js, तो आपको मिल रहा है क्या, 7 गुरुग्राम राजस्थान। सिंटेक्स का चेंज है ना, जावास्क्रिप्ट है, ये ऐसी चीजें नोटिस करते हैं यहाँ। ठीक है, जबकि जब सिंपल एक्सेस किया था तो ए डॉट फर्स्ट लिख दिया था तो हो गया था। ठीक है, जब यहाँ पर आए तो मेरे को क्या लिखना पड़ रहा है, ए ऑफ के, मतलब एरे की तरह इंडिकेट करना पड़ रहा है। क्लियर, ये बेसिक सी बात है। अब बात आती है जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। मैंने यहाँ सिंपल सी एक फाइल लिखी, elev.js। अब आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, लेट्स से इसका नाम आपने कल मैच देखा था भाई, चलो आज मैच ही बनाते हैं, मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, वाह। मैंने यहाँ पर लिखा इंडिया, एक ऑब्जेक्ट, आपके तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, एरे हो सकता है, एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक एरे बनाया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक की बनाई, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है देखो, ठीक है, जिसमें मैंने एक की बनाई भुवनेश, लेट्स से नाम, ठीक है, समझना। आप देख रहे हो क्रिक बंच, ठीक है, और ये डेटा है, नेम भुवनेश और एवरेज है ना, कोई भी एक एवरेज, लेट्स से मैंने एक एवरेज दिया इसका 40। ठीक, विकेट, कोई भी एक लेटर हमारा, म्यूट कर रहा अपने आपको, कोई यहीं पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नेम डिफाइन किया और कोई भी एक नाम, ठीक है, लेट्स से चहर, ऐसा ही कुछ नाम है ना उसका, CHAW है, CHAL, कोई भी एक डेटा, डेटा से आपको समझा रहे हैं तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहे हैं, नोटिस करना है इसे। मैंने यहाँ पर विकेट डिफाइन कर दिए, लेट्स से 3। ठीक, तो इसे एक डेटा पड़ा हुआ है, नेम, नहीं यार अच्छा बॉलर है वो, उसके बारे में, अश्विन, ये सब पैसे लेके आए हैं इंडिया टीम के अंदर, 30। ठीक है, लेट्स से विकेट एक तो लिया ना इसने, तो हमारे पास ये डेटा है। समझते हैं ना मेरे दोस्त, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये डेटा पड़ा हुआ है। अब आपने एक एरे बनाया है, उस एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। आपसे अगर कोई बंदा कहे सिर्फ और सिर्फ मुझे अश्विन का डेटा चाहिए, ठीक, अब ये बात कहां पर अप्लाई होती है वो पहले समझाते हैं। आप पढ़ रहे हैं फ्रंट एंड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं और ये क्या चल रहा है बेसिकली, और क्या हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों पढ़ाते हैं ऐसा। आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से फॉर्म में होता है, इसको बोला जाता है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और ये जो API क्रिएट होती है ये बैकएंड के थ्रू क्रिएट होती है।
जो नोड पर, जावा पर, .NET पर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हुई है। एपीआई का मतलब ये डेटा डेटाबेस में है और ये डेटा आपको एक यूआरएल पर दिखाया गया है, ठीक, और उसका एक लिंक आपके पास प्रोवाइडेड है। आपका काम क्या होता है, इस डेटा को फेच करके इस डेटा को अपने पेज पर दिखाना। वो पेज पर आप किसी टैग के अंदर, टेबल के अंदर या कैसे भी आप दिखाते हैं फ्रंट एंड पर। बैक एंड से डेटा क्रिएटेड है और इस डेटा में ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी सर्च का आपने ऑप्शन बना रखा है, आप नेम डाल रहे हो, सर्च क्लिक कर रहे हो, तो वो डेटा क्या हो रहा है, आपको सर्च होके मिल रहा है, क्योंकि वो डेटा कहाँ पर है, एपीआई पर है। क्लियर? तो अब डायरेक्टली आपको ये चीज नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि फैच करने का कोड आसान है, उसके अंदर आपको चाहिए होता है लॉजिकल बंदा। तो अब इस डेटा को मैंने एक स्टैटिक तरीके से बना दिया है अभी बेसिक अपने लिए। ऐसा ऐसा मैं स्टैटिक पे पढ़ रहा हूं पहले, और जब मैं रिएक्ट पे बात करूंगा तो तब क्या करूंगा, डेटा को फेच करना सिखाऊंगा कोई एपीआई को, और फेच करके टेबल पर दिखाऊंगा। ठीक है, कि भाई देखो ये टेबल पर आ गई, उसी एपीआई को आपको दूंगा कि भाई ये डेटा को आप ऐसे दिखाओ। ठीक है, इस पर सर्च लगाओ, इस पर फिल्टर लगाओ, इस पर फाइंड लगाओ। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं, और इंटरव्यूअर इसीलिए आपसे यहीं पर क्वेश्चंस करता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के अंदर 1 महीने के अंदर आपको चीजें सीखने को मिल जाती है, बट आपका ये लॉजिकल माइंड अच्छा नहीं होगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे, आगे वर्क नहीं कर पाओगे उन डेटा पर। ठीक है, वो डेटा बैकएंड वाला एपीआई क्रिएट करेगा, आपके पास फ्रंट एंड में कुछ ऐसा डेटा है। अच्छा, एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 1 2 3 पर इंडेक्सिंग पर होता है। तो अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, लेट्स से ये डेटा एक्सेस करना होता, तो मुझे पता है कि ये जो डेटा है वो सेकंड नंबर की किस पर है, इंडेक्स पर है, पता है ना। ठीक है, तो अगर मैंने ये डेटा को एक्सेस करना है तो ये पहला डेटा आ गया, ये मेरे पास दूसरा डेटा आ गया, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को नोटिस करूंगा, लॉग, इनकी जरूरत पड़ती है इसलिए मैं थोड़ा फोकस करते हुए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इंडिया 2, और सेकेंड इंडेक्स के डेटा को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप देखिएगा 11.js ELEV, लेट्स से मैंने ये डिफाइन कर रखी है .js, तो आपको देखो किसका डेटा मिल रहा है। सिर्फ आपको जो सेकंड इंडेक्स पर नेम है वो अगर एक्सेस करना होता, तो आप अभी जानते हैं, अब एक सेकंड इंडेक्स आई, उसके अंदर एक बना है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर की को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट से, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो अगर आप सिंपल नेम को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर CLS किया और क्या कर दिया, अश्विन आपके पास आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो एक बेसिक सी बात थी जिसको आपने समझ लिया है कि ऐसा डेटा है हमारे पास। आपसे क्वेश्चन किया गया कि भाई बता टोटल विकेट कितने हुए, और आपको स्क्रीन पर दिखाना है, आप बना रहे हो क्रिकबज का फ्रंट एंड, ये डेटा बैकएंड से एपीआई पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्रिकबज तो जानते हैं ना। ठीक है, तो क्रिकबज में आपको टोटल विकेट पर विकेट दिखाने, कितने विकेट हुए फ्रंट एंड पर, तब इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या क्या मैंने, एक कोई भी एक वेरिएबल बना दिया, टोटल इज इक्वल टू, या टोटल विकेट बनाने हैं तो टेस्ट मैंने क्या लिख दिया, टोटल विक लिख दिया। अब हमारे पास डेटा एक एक करके हमें क्या करना है, विकेट को टोटल करवाना है। हमने एक मेथड पढ़ी थी रिड्यूस, याद आ रही होगी, रिड्यूस मेथड टोटल करती है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, जो भी मेरे पास इंडिया अगर मेरे पास वेरिएबल है तो मैंने यहां पर लिखा इंडिया डॉट, कौन सी मेथड, रिड्यूस मेथड। ठीक है, 2 पैरामीटर इसमें पास कर दिए, लेट्स से सम कॉमा ई। ठीक है, मैंने लिखा सम प्लस ई डॉट विकेट, तो जितने भी विकेट हैं वो किसके साथ सम हो जाए, सम वाले वेरिएबल के साथ। सम की बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0। अब जाकर अगर मैं इसे लॉग कर दूं, किसको, टोटल विक को अगर मैं टोटल कर दूं और जाकर इसे CLS करूं,
elv.js। तो अभी देखो आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारा डेटा किस पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, क्योंकि ये डेटा क्या है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं बात को? अब क्या कर सकते हैं फिर, मेरे को इसको क्या करना है, टोटल करना है, विकेट निकालने। जो एक मेथड लगाई है उस पर क्या है, विकेट होने चाहिए। हमने एक मेथड पढ़ रखी थी, फिल्टर पढ़ी थी, ठीक है। फिल्टर मेथड क्या करती है, कमेंट कर रखा है, अभी खोलूंगा इन्हें, ठीक है। मैंने क्या किया, फिल्टर। अब फिल्टर क्या करती है, कुछ फिल्टर कर देती है, राइट, ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं पे एक मेथड लगाई, लेट्स से मैंने इस मेथड का नाम किया कोई भी एक फिल्टर, लेट्स से मेरे को सिर्फ विकेट चाहिए, तो मैंने विक इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख दिया, किससे, इंडिया डॉट फिल्टर, ये फिल्टर करती है, ठीक है। अब मैंने फिल्टर किया, क्या फिल्टर कर दिया भाई, ई डॉट विकेट, और विकेट फिल्टर करके किस पे डाल दिए, विक पर डाल दिए। मैंने यार लॉग चला दिया किसको, विक को, और मैंने यहाँ पे विक चलाया और रन किया cls, ठीक है। अब ध्यान रखना, मेरे को फिल्टर करने हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ विकेट फिल्टर करने हैं। अच्छा, किससे विकेट फिल्टर करने हैं, जो भी मेरे पास कीज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इंडिया मेरे पास एक की है, अगर मैं लिखता हूँ इंडिया डॉट फिल्टर, और फिल्टर पर ई एक एलिमेंट चला रखा है, और ई एलिमेंट पे मैं क्या निकालना चाहता हूँ, सिर्फ विकेट निकालना चाहता हूँ, कि जो भी मेरे पास विकेट है वो विकेट निकले। और जो भी फिल्टर होते हैं, अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाऊं, देखो अगर मैं विकेट पे कंडीशन लगा दूं, क्या, डबल इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखना, अगर मैं डबल इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, और यहाँ पर elv.js को चलाता हूँ, तो क्या मुझे क्या मिल रहा है, 0 वाला डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो फिल्टर एक मेथड हमने पढ़ी थी। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं 3, और 3 पे मैं जाऊं और मैं यहाँ इसे रन करा दूं, किसको, cls elv.js, तो कौन सा डेटा मिल रहा है, 3 का, ठीक है। तो ये फिल्टर एक मेथड पढ़ी थी हमने, इसको कर देते हैं कमेंट। अच्छा, एक मेथड हमने पढ़ी थी मैप, ठीक है। क्या करती है, हर एक डेटा को मैप करती है। मैप मेथड में हमने क्या पढ़ा था, सारी मेथड ओपन कर रहा हूँ बस दिमाग लगाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैंने मैप मेथड पर देखी थी, कोई भी एक वेरिएबल पर a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा इंडिया डॉट मैप ई, और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, विकेट चाहिए, और मैंने लॉग कर दिया किसको, a को, और मैंने इसे cls कर दिया, जो भी मेरे पास फाइल बनी हुई है elv.js। तो इस पर मुझे क्या मिल रहा है, विकेट मिल रहे हैं 0 3 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ विकेट निकाल के किसी एक वेरिएबल पर स्टोर कर दिए। अब जब मैंने वेरिएबल पर स्टोर कर दिए, तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस मेथड लगा सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो मेथड्स हमने पढ़ी हुई होती हैं, हमें सब पता होता है कि कौन सी मेथड से क्या हो रहा है, ठीक है। रेंडम हमने उस चीज पर काम करना है। अब मेरे पास अगर टोटल करना है विकेट, तो ए पर मेरे पास क्या आ रहे हैं, सारे विकेट आ रहे हैं, ठीक। और मैं अगर इस पर क्या लगा दूं, टोटल लिखकर ए डॉट रिड्यूस लगा दूं, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो मेथड है, सम कॉमा ई, दो पैरामीटर मैंने पास किए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सम प्लस ई, और लिख दिया लॉग इसको टोटल। तो हमारे पास टोटल पर क्या आता है, टोटल विकेट कितने हैं, आ रहे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें किस पर, ये सेम प्रोग्राम है, सेम लिखा है। अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो एक काम कर, यहाँ पर कॉमा करके 0 मेंशन कर दे, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू का एरिया होता है, ठीक है। कभी ऐसा केस आए तो ये इनिशियल वैल्यू का एरिया है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमा 0, सम की वैल्यू क्या है 0, इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने।
हमारे पास अब ये तो क्या था, टोटल विकेट एक क्वेश्चन था, इसमें हम क्या कर रहे थे, टोटल विकेट निकाल रहे थे कि भाई टोटल विकेट बताए। यहाँ देखा, ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ और तू कहाँ लिख रहा है। ये रिड्यूस पे नहीं चलाइए मेरे दोस्त, वहां देख लाइन 3 लाइन का कोड है, तूने देख एक पर लिखा है, उससे नहीं वो देख, किस वाले पे, ठीक है देखो। अच्छा, अब मेरे पास लेट्स से यहाँ पर कोई डेटा पड़ा हुआ है, जैसे भुवनेश चहल, इस तरीके से डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस डेटा में जैसे एक डेटा और पड़ गया होता, गलती से किसी बंदे ने ऐसा कोई डेटा डाल दिया, और मेरे पास कौन कौन है भाई, अर्शदीप, लेट्स से मैंने अर्श लिखा, इसका एक एवरेज मारा मैंने एवीजी, कोई भी एक एवरेज 40, यहाँ पर लेट्स से मैंने एक डेटा लिख दिया विकेट, और लेट्स से मैंने इसके विकेट लिख दिए, कुछ लिया भी इसने विकेट, ठीक है। मुझे स्क्रीन पर वो डेटा चाहिए जिन बंदों ने क्या लिखे लिए हों, 0 विकेट लिए हों, ठीक है। तो मैं कौन सी मेथड लगाऊंगा भाई, फिल्टर वाली मेथड। कैसे लगाऊंगा, b इज इक्वल टू इंडिया डॉट फिल्टर, ई पर एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ई डॉट विकेट डबल इज इक्वल टू क्या, 0। वो डेटा किसके पास आ रहा है, बी के पास, और मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे सीएलएस कर दिया और रन करा कर देखा, नोड सिर्फ और सिर्फ उनके नाम चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम चाहिए और उनकी इमेज चाहिए साथ में, इमेज भी एपीआई पे होती है, ठीक है, पाथ होता है उनका। तो स्क्रीन पर आए, हॉट स्टार चला रहे हैं, अरे ये है, ये देखो इनके आए 0 एनिमेशन के साथ, ठीक है, ऐसा डेटा चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यूअर यही पूछेगा, स्क्रीन थोड़ी बनाने के लिए कहेगा तुरंत, ठीक है, वो यहीं पर इंटरव्यू पूछता रहेगा, ठीक है, बट ये नहीं दिखा बताएगा कि भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पर डेटा है, डेटा किसके पास आ रहा है, बी के पास, बी क्या है एक, बी क्या है एक,